आइए प्यारे बच्चों, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा ट्रायंगल जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसका जो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, इसकी जो दो साइड होती है वो आपस में बराबर होती है, ठीक है। अगर ये हमारा ए है तो ये भी हमारा ए होता है। अब जब हम इसके लंब डालेंगे, ठीक है, चूँकि ये दोनों साइडें बराबर हैं तो ये कोण भी थीटा बनाएगा और ये कोण भी थीटा बनाएगा, ठीक है। तो जब ये दोनों साइड बराबर हैं तब बराबर साइड के जो उभयनिष्ठ शीर्ष से जब हम सामने वाले भुजा पे अगर हम लंब डालेंगे तो ये जो है ये दोनों भुजा को जो है इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा बी है, इस साइड जो बी से हमारा साइड बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b/2, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा b/2। ये कब डिवाइड करेगा, जब इन दोनों साइड का जो उभयनिष्ठ जो है उभयनिष्ठ जो हमारा शीर्ष है इन दोनों का, तो जो उस उभयनिष्ठ शीर्ष से हम जब सामने वाली भुजा पे हम लंब डालेंगे तो जो है क्या करेगा, हमारा इसको जो है इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है, सामने वाली साइड को। अब अगर हम इसकी हाइट की बात करें, ठीक है, अगर इसके हम हाइट की बात करें, हाइट हमारा क्या है, AD है, ठीक है जी। हाइट हमारा क्या है, AD है, ठीक है। तो AD क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर, ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ABD पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा, क्या हो जाएगा A² - b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A² - b²/4, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, LCM 4 लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4A² - b²/4, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पूरे में आ जाएगा। तो इसका जो हाइट हमारा फाइनली जो निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा, क्या हो जाएगा हमारा 4A² - b²/2, या तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू रूट अंडर 4A² - b², ठीक है। तो ये इसके क्या आ गई, हाइट आ गई, समझ रहे हैं। अगर हम इसकी एरिया की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा इसका 1/2, इस ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा 1/2, बेस कितना है हमारा b, और बेस इंटू हाइट होता है, हाइट क्या है हमारा AD का मान कितना आया रूट अंडर 4A² - b²/2। तो इसको लिख सकते हैं b/4 इंटू 4A² - b²/2। सॉरी, ये हमारा हो जाएगा क्योंकि हमने इसको ले लिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा एरिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार फिर से दोबारा समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ABC है, तो इसके दो साइडें आपस में बराबर हो जाएंगी, और जो तीसरी साइड होगा, जब दो साइडों की उभयनिष्ठ शीर्ष जब सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा b/2 में डिवाइड करेगा, ठीक है।
इसकी हाइट हो जाएगी हमारी a² माइनस b²/4। तो इसका हाइट क्या हो जाएगा √4a² माइनस b²/2। एरिया क्या हो जाएगा b/4 √4a² माइनस b²। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। देखिए आते हैं हम सवाल नंबर 19 पे। ठीक है, सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है हमारा, ट्रायंगल ABC, AB बराबर AC एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 544 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा कोई त्रिभुज है ABC। ठीक है, ये है हमारा A, ये है B और ये है C। ठीक है, और इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, वो है 544 सेंटीमीटर। कह रहा है इफ इक्वल साइड आर 5/6 ऑफ द नॉन इक्वल साइड, यानी कि ये दोनों जो इक्वल साइड है वो 5/6 है किसका, नॉन इक्वल साइड का। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर 6 है तो ये कितना है हमारा 5 है और ये 5 है। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये कितना है, ये 6x है, ये 5x है और ये 5x है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ इक्वल साइड्स आर 5/6 ऑफ द नॉन इक्वल साइड देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमें क्या करना है, किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ठीक है, एरिया फाइंड करना है। तो देखिए पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 544। अगर हम इसको बीच में एक लंब डाल देते हैं तो ये क्या करेगा, हमारा दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा। तो यानी ये हमारा हो जाएगा कितना 3x हो जाएगा और ये भी हमारा 3x हो जाएगा। अगर हम और इसे बारीकी से देखें तो ये हमारा एक ट्रिपलेट्स बन रहा है। क्या बन रहा है 3 4 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा हमारा। 3 4 5 का ट्रिपलेट्स बनेगा हमारा, ये हमारा 4x हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, पेरीमीटर दिया हुआ है 544। तो यहाँ पेरीमीटर कितना है 5 और 5 10, 10 और 100 16, यानी 16x जो दिया हुआ है हमारा वो कितना है 544। ठीक है, 544। तो इसका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 बार का जाएगा, 16 3 48। ठीक है, 14 में से 8 जाएगा 6, ये 64, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा डेट इज 34 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें 0 देगा, फिर 16 चौका 64। ठीक है, यानी यहाँ से x की जो वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई 34 आई। तो इसकी अगर मैं AD की बात करूँ, ठीक है, AD कितना है हमारा डेट इज 4। इसका एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2, बेस कितना है हमारा 6x, हाइट कितना है हमारा 4x। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 6 तिया 2 तिया 6, 4 तिया 12, यानी 12x² इसका एरिया आएगा। ठीक है, x का मान कितना दिया हुआ है 34, यानी 12 × 34 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे अगर इसका जो हमारा जिसका ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा 134,138,7,2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी हमारा दिया हुआ है 17340। ठीक है, ये सी हमारा है 15606 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है हमारा 19507 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम इसके यूनिट डिजिट की बात करें तो 4 का स्क्वायर 16, यानी 6 6 दूनी 12, यानी इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। तो इसमें जिसका यूनिट डिजिट 2 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इसमें है, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। इसमें है, नहीं, इसमें है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
या तो फिर हम 34 का स्क्वायर हम लेकर के हम 12 से गुना कर देंगे, तो जो हमारा आंसर है वो यही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 20 पे। ठीक है, कह रहा है एक 3 साइड का ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसकी जो साइडें हैं वो कितनी है, ये है हमारा 53, ये है हमारा 53 और ये है 56। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है। कह रहा है इफ अनदर ट्रायंगल हैविंग इक्वल एरिया, और जो अनदर ट्रायंगल है उसका जो एरिया भी क्या है वो इक्वल है। ठीक है, कह रहा है एंड कंसिस्ट साइड्स इज 53x53, यानी इसका जो साइड है वो भी क्या है हमारा, ये भी हमारा 53 है और ये भी हमारा 53 है। ठीक है, और इसका साइड क्या दिया हुआ, ये हमारा x है। लेकिन बोल रहा है कि ये जो x है वो जो है 56 के इक्वल नहीं है। ये एक पॉइंट है, यानी ये जो x है वो 56 के इक्वल नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है ये x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 90, ऑप्शन बी हमारा 72, ऑप्शन सी है हमारा 38, ऑप्शन डी है हमारा 49। ठीक है, देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर मैं इसे यहाँ से इसे डिवाइड करूँ, एक परपेंडिकुलर डालूँ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 28, और ये भी हमारा 28 हो जाएगा। ये दो इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर आप जैसा जानते हैं कि जो इसका जो एक ट्रिपलेट्स मैंने पढ़ा था, इसका जो ट्रिपलेट्स क्या होगा हमारा 28, 45 और 53। ठीक है, 28, 45 और 53, ये काफ़ी अभी चर्चे में चल रहा है। ठीक है, 28, 45 और 53। ठीक है, ट्रिपलेट्स है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो जब हम करेंगे तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 45, 28, 45 और 53। ठीक है, तो इसका जो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2, बेस है हमारा 56, हाइट है हमारा 45। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल आएगा। तो अगर मैं इसे यहाँ से मैं इसे लंब डाल दूँ, चूँकि बोल रहा है कि ये x 56 नहीं है। अगर x 56 नहीं है तो हम यहाँ पे इसको इंटरचेंज भी तो कर ही सकते हैं। तो अगर हम x का मान 45 ले लेंगे तो क्या इससे कोई गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये इक्वली डिवाइड करेगा, तो अगर मैं इसका जो मान ले लूँ, इसका मान मैं ले लेता हूँ 45। ठीक है, तो क्या इसके एरिया में तो इसके एरिया में कुछ डिफरेंस पाएगा नहीं, क्योंकि ये हमारा 45 है, जो कि ट्रिपलेट्स बनाएगा हमारा 28, 45, 53। तो ये इसको हम 28 मान लेते हैं। तो क्या अब इससे कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम सिर्फ इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, इस ट्रिपलेट्स को हमने काफ़ी लॉजिकली तरीके से हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। तो अब जब इसका एरिया निकालेंगे, तो देखिए एरिया निकालने से पहले क्या करेंगे, देखिए ये पूरा x था हमारा, तो ये x/2 ही तो हमने लिया है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जो उत्तर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 90। हमें उतना करना भी नहीं था, क्योंकि अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है हमारा 90, हाइट कितना है हमारा 28। तो जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 दूनी 90। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे 28 दूनी 56, तो यहाँ भी हमारा 28 इंटू 45 आ रहा है, यहाँ भी 28 इंटू 45 आ रहा है। तो अब जो ये इसका एरिया वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो है ये कुछ नहीं किया है, बस सिर्फ हमने 28 और 45 को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, आपस में बदल दिया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। ओके, देखिए सवाल में कह रहा है इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, कह रहा है एक जो है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका जो इक्वल साइड है वो दुगना है किसका, थर्ड साइड का। ठीक है, यानी ये दोनों जो इक्वल साइड है हमारा, ये दोनों जो इक्वल साइड है वो इस साइड का दो गुना है। तो अगर मैं इसे मान लेता हूँ कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर, ये भी हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों इक्वल साइड है। तो समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जब हम इस पर एक लंब डालेंगे तो ये क्या बढ़ जाएगा हमारा, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमने क्या माना, हमने थर्ड साइड को माना 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ ए बी सी और ये हमारा डी हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सेम पेरीमीटर एज। कह रहा है कि एक जो है सेम पेरीमीटर का, यानी जितना पेरीमीटर इसका है उतना ही पेरीमीटर क्या है, एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इसकी तीनों साइड आपस में बराबर है। तो इसके पेरीमीटर कितना है, तो 4 4 8 और 2 10, यानी इसका पेरीमीटर अगर 10 है तो इसका भी पेरीमीटर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, तो फिर हम चूँकि ये 3a बराबर क्या है 10 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। यानी इसका जो साइड हो जाएगा ये हो जाएगा 10/3 10/3 10/3। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इसका एरिया और इसका एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा √15। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा √15। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 2 सेंटीमीटर इंटू √15 हाइट। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ए का मान कितना है, ए मतलब साइड, साइड का मान कितना है 10/3। तो 10/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा √3/4। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 3 का स्क्वायर 9। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा √2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा √15। ठीक है, अब अगर हम 36 से दोनों तरफ गुना कर दें, यानी ये जो 9 और 36 है, 36 से दोनों तरफ गुना कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 36√15। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा √3/4 इंटू 100/9 इंटू 36। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या क्या आ जाएगा हमारा 36√15। ठीक है, 36√15/√3 इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √5 इंटू √3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक कट जाएगा हमारा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 36√5 और 100। ये इसका क्या हो जाएगा एरिया का रेशियो हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए ट्रायंगल का जो आखिरी सवाल है हमारा वो है, कह रहा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए स्क्वायर एंड ए सर्कल हैव इक्वल पेरीमीटर। ठीक है, ये जो हमारा 22 नंबर सवाल है, कह रहा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक हमारा स्क्वायर है यानी वर्ग है, और ये हमारा एक क्या है सर्कल है। इसका जो एरिया है वो क्या है, ये टी है, इसका एरिया एस है, इसका एरिया
सी है। और इसका जो पेरीमीटर है वो क्या है, सबका सेम है, ठीक है, यानी पी जो है हमारा सबका सेम है। तो हमसे पूछ रहा है इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि सबसे, यानी कि कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल रिस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा अनइक्वलेटेड ट्रायंगल ए स्क्वायर एंड ए सर्कल हैव इक्वल पेरीमीटर इफ TSC denote the area of triangle, area of square and area of circle। तो पूछ रहा है which of the following is correct। तो देखिए ये इसका, जो इसका ट्रायंगल का जो एरिया है ये छोटा होगा स्क्वायर से, ये होगा सर्कल से। बी हो जाएगा हमारा क्या, एक इसका ऑप्शन दिया हुआ है ST और ये दिया हुआ है C। सी ऑप्शन है हमारा CST। डी क्या है हमारा TCS। जहाँ T जो है ट्रायंगल का एरिया शो कर रहा है, C जो है सर्कल का एरिया शो कर रहा है, S जो है स्क्वायर का एरिया शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो सिंपल सा जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायंगल का एरिया छोटा हो जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया छोटा होगा स्क्वायर से, स्क्वायर का एरिया छोटा होगा सर्कल से, ठीक है। तो इस सवाल का जो उत्तर आएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा A, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, तो एक इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट आप लिख लेना, इसको याद कर लेना, फिर मैं इसे डिटेल में बताऊंगा। देखिए इफ पेरीमीटर इज सेम ऑफ, if perimeter is the same of regular figure, perimeter of same is regular figure, then which figure have maximum side, which figure have maximum side, then area is largest of maximum side figure। इसका मतलब हुआ कि यदि पेरीमीटर अगर परिमाप बराबर है, अगर परिमाप बराबर है तो जिस फिगर की साइड, यानी जिस आकृति की साइड सबसे ज़्यादा होगी उसका एरिया सबसे ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लें यहाँ साइड कितनी है, 3 है, यहाँ साइड 4 है, तो इसका मतलब इसका जो एरिया है वो छोटा हो जाएगा, इसका एरिया बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा एक हो गया कि ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया कि जिसे हमें याद कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसी में बात करूं कि ये कैसे होता है, तो देखिए ये एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक हमारा ये ट्रायंगल है, ये हमारा एक स्क्वायर है, ये एक हमारा एक पेंटागन है, ठीक है, और ये हमारा पेंटागन है, और ये हमारा एक क्या है, हेक्सागन है। इसी प्रकार से हमारा और फिगर ये, फिर ये हेप्टागन हो जाएगा, ऐसे 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 करके 7 को हो जाएगा, फिर ऑक्टागन हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके हमारा क्या हो जाएगा, एक सर्कल आ जाएगा। अगर पेरीमीटर अगर सेम है, ठीक है, पेरीमीटर जो सेम है, परिमाप बराबर है, तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 फिगर है, तो ये बड़ा होता जाएगा। सर्कल के केस में क्या होता है कि इसमें जो है इनफाइनाइट साइड होती है, ठीक है, इनफाइनाइट साइड होती है। इनफाइनाइट साइड क्यों होती है, क्योंकि हर बिंदु अपने आप में ही क्या होती है, साइड होती है। यानी यहाँ से ये शुरू हुआ, फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से खत्म हो गया। यानी कि जितने बिंदु होंगे सर्कल में, जितने पॉइंट होंगे उतने साइड होंगे, ठीक है, जितने पॉइंट होंगे उतने साइड होंगे। इसीलिए जो सर्कल का एरिया जो सबसे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा, ये इससे बड़ा होगा,
और ऐसे ऐसे से करे करते ये हमारा ऐसे सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारा एक हो गया, एक कॉन्सेप्ट लॉजिक हो गया तरीके से। ठीक है, अगर मैं अब आते हैं इसके बेसिक पे आते हैं, इसका बेसिक कैसे यूज होता है। तो देखिए, अगर मैं इसकी साइड को मान लेता हूँ x, इसको मान लेता हूँ y, और इसका जो रेडियस है इसका क्या है हमारा r है, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x। ठीक है, इसका हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा 2πr। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से x, y और r के में अगर मैं लेना चाहूँ, इसका रेशियो लेना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/3, 1/4, 1/2π। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा x, y और r का रेशियो आ गया। ठीक है, x, y और r का रेशियो आ गया। क्योंकि इसकी तीनों साइड आपस में बराबर थी, तो ये जो आया हमारा क्या आया, ये हमारा साइड का रेशियो आ गया। तो अब अगर इसमें एरिया की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, √3/4a²। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, यानी 1/16। इसका क्या हो जाएगा, पाई, r का मान क्या हो जाएगा 2π², πr² आ जाएगा। ठीक है, π/1/2π का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम करेंगे तब पाई से पाई कैंसिल, कहा आ जाएगा 1/4π, 1/6। ये क्या हो जाएगा हमारा, जब इसे कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा 1/4×12। देखिए √3/9×36, 36 का मतलब हो गया 12√3। ठीक है, देखिए 1/12√3। ठीक है, हमने क्या करा, ये 3×3 हो जाएगा, तो ये इसको हमने कर दिया 3√3। ठीक है, अब देखिए, अब हम अगर इसमें से अगर हम सबको 4 से गुना कर दें, अगर हम सबको 4 से, यहाँ भी 4 से गुना कर दें, यहाँ भी 4 से गुना कर दें, यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/3√3, 4 × 12, 1/4, 1/π। ठीक है, तो 3 का मान क्या होता है 1.732। ठीक है, जब 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 3 दूनी के 6, 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 2 5, यानी लगभग आएगा 5.1। ठीक है, यानी कि 1/5.1 आ जाएगा रेशियो, 1/4। पाई का मान क्या होता है 3.14 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं कि इसका जो है सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट नंबर 5.1 है 4 से, तो जब हम जब इसे हम जब इसे हम भागा देंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 5 कट जाएगा, तो इसका जो है कितना आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका। जब इससे हम गुना करेंगे, ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 5 तिहाई 15 लगभग आ जाएगा। ठीक है, 15 के आसपास आएगा, इसका 15 पॉइंट समथिंग आएगा। और जब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो 3.14 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5 के 20 समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो एरिया जो है वो जो है ट्रायंगल, और ये स्क्वायर, और ये हमारा क्या है सर्कल का बड़ा है इससे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये इसका बेसिक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें आप लोग की समझ में आई होगी, और कल से हम चलेंगे क्वाड्रिलेटरल की तरफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे अगले दिन। ठीक है।